हाल के दिनों में कानपुर में रेल हादसे के बाद अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मामला सामने आया है। गाजीपुर में बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बच गया है। जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे लकड़ी के टुकड़े से टकरा गई है। साजिश किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था, लेकिन इस दौरान ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया और इंजन फेल हुआ। गाजीपुर स्टेशन के पास गेट नंबर 27-28 के बीच रखे लकड़ी के टुकड़े की घटना को लेकर दिल्ली तक के अधिकारी गंभीर हो गए हैं। जांच में लगी एजेंसियां और पुलिस इसे साजिश, चुनौती या शरारत मानकर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वजह 10 सितंबर को भी इसी स्थान पर रेलवे ट्रैक पर 3 मीटर तक गिट्टियां रख दी गई थी। प्रयागराज से बलिया जा रही मेमू ट्रेन के इंजन पर पथराव भी हुआ था। रविवार की रात भी गिट्टियां वाले स्थान से 20 कदम दूर लकड़ी का टुकड़ा देखा गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने से पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है। पुलिस ने रेलवे के जेई की तहरीर पर सदर कोतवाली में केस दर्ज किया है। गाजीपुर में सोमवार सुबह जामानिया रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के ऊपर ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। रेलवे ट्रैक पर पड़े टुकड़े के चलते जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस प्रभावित हुई थी। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा ट्रेन के इंजन में फंस गया था। इसके चलते ट्रेन को कुछ देर रोकना पड़ा। वहीं अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने साझा करते हुए बताया है कि आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की टीम मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची थी। जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया है जो कि इंजन के किसी हिस्से में फंस गया था। परिणाम स्वरूप इंजन में खराबी आ गई थी। इस कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रेन रोकी गई थी। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की ओर से इस मामले में तहरीर सदर कोतवाली में दे दी गई है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस हर पहलू से इस घटनाक्रम की जांच कर रही है कि कौन लोग थे जो कि लकड़ी के टुकड़े रेलवे ट्रैक पर लेकर आए थे। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा आया कैसे? जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर पटरियों पर 3 मीटर तक गिट्टियां मिली थी। रेलवे पटरी पर गिट्टियां रखने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया था। रेलवे की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि लकड़ी का बोटा रात 1:30 बजे के बाद रखा गया था। रेलवे से जुड़े लोग के मुताबिक जिस स्थान पर घटना हुई है वहां इसी ट्रैक से करीबन 1 बजे मालगाड़ी गुजरी थी, जबकि अपलाइन से करीबन 1:30 बजे भी एक मालगाड़ी गुजरी थी। इनके लोको पायलट से भी जानकारी हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि उनकी नजर इस तरह की लकड़ी पर नहीं पड़ी थी। दूसरी ओर आरपीएफ का दावा है कि रात 12 बजे तक पेट्रोलिंग हुई थी। उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था। पेट्रोलिंग और सत्यापन कार्य के दावे पर अब सवाल खड़े उठने लगे हैं। 10 सितंबर की घटना के बाद आरपीएफ ने दावा किया था कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न दोहराई जाए। रात में पेट्रोलिंग करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कि रेल लाइन के किनारे कोई ऐसी वस्तु न हो जिससे कोई नशेड़ी या अन्य कोई व्यक्ति भविष्य में उठाकर ट्रैक पर रख दे। साथ ही लोगों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। रेलवे ट्रैक किनारे बच्चों को न भेजने की भी बात कही गई थी। अब सवाल उठने लगा है कि जब जिम्मेदार इतने सक्रिय थे तो आधी रात को कैसे लकड़ी के टुकड़े रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि रेलवे ट्रैक पर जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां तक सड़क मार्ग से होते हुए पहुंचा जा सकता है। पटरी के पास कोयला बनाने का काम होता है, इसके लिए लकड़ी भी रखी गई है। वहीं रेलवे लाइन के ऊपर पुल भी लकड़ी की टाल है। ऐसे में संभावना जाहिर की जा रही है कि यहीं से लकड़ी लाई गई होगी। जिस स्थान पर यह घटना हुई है वो नशेड़ियों के लिए मुफीद जगह थी। यहाँ देर शाम कोई आता जाता नहीं। ऐसे में यह रोजाना नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसकी जानकारी भी आरपीएफ और पुलिस को है। फिलहाल घटना के पास से दवाइयां और सिरिंज पड़ी मिली हैं। बहरहाल पुलिस हर मामले पे जांच कर रही है, एंगल से इसकी तफ्तीश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।